हरे कृष्णा। हम सभी श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के मध्य लीला के 20वें अध्याय, जिसका शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी को परम सत्य के विज्ञान की शिक्षा, इस पे चर्चा करेंगे। हम इसके 94 श्लोक तक पहले चर्चा कर चुके हैं। तो हमने यहाँ पे जाना था और पढ़ा था कि चैतन्य महाप्रभु से रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी मिलने के लिए आतुर है, लेकिन उनका आदेश था कि थोड़ा इंतजार करो, जब मेरा आदेश हो तो आना। अब वो आदेश मिल गया। रूप गोस्वामी फटाफट से पहुंच गए चैतन्य महाप्रभु के पास, और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को भी ये आदेश देते हैं, एक पत्र को भेजते हैं और उसमें उनको आदेश देते हैं कि किसी भी प्रकार से आप इस जेल से छूट करके आ जाइए, और उसके लिए वो कुछ स्वर्ण मुद्राएं उनको भेजते हैं। तो सनातन गोस्वामी जेलर को लोभ देते हैं, लालच देते हैं स्वर्ण मुद्राओं का। पहले 5,000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं, और उसके साथ ही साथ ऐसा बोलते हैं कि मैं मक्का जाऊंगा और वहां की यात्रा का लाभ तुम्हें भी प्राप्त होगा, क्योंकि तुम मुझे छुड़वाने के लिए लाभ करा रहे हो, प्रयास कर रहे हो। तो ये लोभ देने के बाद और साथ ही साथ 7,000 स्वर्ण मुद्राएं और उन्होंने दी, तो टोटल ऐसा 12,000 स्वर्ण मुद्राएं जो है जेलर को देते हैं, जिससे वो लालच आ जाता है। लेकिन एक भय होता है जेलर के हृदय में, क्योंकि राजा जो है बहुत ही क्रोध वाला था। तो उसके मृत्यु के भय से वो एक बार मना कर देते हैं, लेकिन सनातन गोस्वामी इसकी भी युक्ति देते हैं कि जब सोच के ले जाएंगे तो उस समय ऐसा बोल देना कि जब सनातन सोच के लिए गए थे तो वो गंगा में कूद पड़े। तो इस प्रकार से तो और ऐसा ही हुआ, जहां वहां से सनातन गोस्वामी भाग निकलते हैं और पहाड़ी के रास्ते जाते हैं, जो कि नगर के द्वार, जो किले वाले रास्ते हैं, उससे नहीं जाते, क्योंकि उससे पकड़े जाने का भय है। वैसे शुद्ध भक्तों का कोई भय नहीं होता, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको कोई भय हो सकता है? कोई भय नहीं होगा। लेकिन भगवान की जो सेवा करने के लिए जो है भक्त लोग किसी भी प्रकार से अपनी बुद्धि को, युक्ति को बनाते हैं कि जिससे भगवान की सेवा कर सके। तो हमने 94 श्लोक तक चर्चा की थी। 95 श्लोक से हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले हम सभी प्रार्थनाएं दोहराएंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। तो सनातन गोस्वामी पहाड़ियों के रास्ते जाते हैं और आगे चलकर जमींदार से मिलते हैं। वो जमींदार से याचना करते हैं कि वो किसी प्रकार से सहायता करें इस क्षेत्र को पार कराने में। लेकिन जमींदार के पास एक ज्योतिषी होता है, जो ये जान लेता है कि सनातन गोस्वामी और जो उनके साथ में ईशान है, इनके पास 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं। तो वो ऐसा प्लान बनाता है कि इनको रात को यहीं रोकेंगे और इनकी हत्या करके स्वर्ण मुद्राओं को ले लेंगे। लेकिन सनातन गोस्वामी इस बात को भांप जाते हैं
और स्वतः ही ये स्वर्ण मुद्राएं जमींदार को दे देते हैं। इससे प्रसन्न होकर सनातन गोस्वामी की जो जमींदार है स्वतः ही हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं और उनके साथ अपने लोगों को भेजते हैं उस क्षेत्र को पार कराने के लिए। तो सनातन गोस्वामी उस क्षेत्र को पार करके अपने बहनोई श्रीकांत के यहाँ पहुंचते हैं, जो कि बहुत ही ऐश्वर्यशाली है, जो कि वहां के शासक के घुड़सवार जो घोड़ों को खरीदने बेचने का कार्य करते हैं। और उनके पास मतलब अच्छे धनाढ्य व्यक्ति थे। लेकिन उनके आग्रह जो श्रीकांत है उनको आग्रह करते हैं कि कुछ दिन यहीं रुके, लेकिन सनातन गोस्वामी जल्द से जल्द भगवान के पास पहुंचना चाहते हैं और इस आग्रह को स्वीकार नहीं करते और बस ये रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि मुझे गंगा पार करा दो। तो श्रीकांत उनको गंगा पार कराने की व्यवस्था करते हैं और वहां पर उनको एक ऊनी कंबल देते हैं, जिसको लेकर के सनातन गोस्वामी जो है वाराणसी पहुंच जाते हैं। वाराणसी पहुंचने के बाद वो चंद्रशेखर के घर पे पहुंचते हैं, जहां पहुंचते ही जो अंतर्यामी भगवान है, जो सब कुछ जानने वाले हैं, हाँ, अंदर बैठे हुए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चंद्रशेखर से कि जाओ जरा एक वैष्णव हार है उनको लेकर आओ। चंद्रशेखर बाहर आते हैं और देखते हैं यहाँ तो कोई वैष्णव नहीं है। भगवान ने तो बोला था यहाँ पे कोई वैष्णव होगा, यहाँ पे तो कोई एक दाविर है जो एक मुस्लिम फकीर है, तो भगवान वैष्णव तो कोई नहीं है। जब अंदर पहुंचे तो उन्होंने बताया, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हाँ वही जो मुस्लिम है उसको ही ले आई। तो जब वो लाते हैं और चैतन्य महाप्रभु के बीच का आदान प्रदान देखते हैं तो बड़े विस्मित हो जाते हैं चंद्रशेखर। आप समझ जाते हैं चैतन्य महाप्रभु जिनको आलिंगन कर रहे हैं वो कौन हो सकता है, वो भगवान का शुद्ध भक्त ही हो सकता है। तो चंद्रशेखर इन आदान प्रदान को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं और चैतन्य महाप्रभु ये आदेश देते हैं चंद्रशेखर को कि इनकी इनकी व्यवस्था करो, इनको थोड़ा सा इनके बाल वाल काट कर इनको सुव्यवस्थित करो। तो जो है चंद्रशेखर जो है उनको कपड़ा देते हैं, तो वो केवल उतना ही कपड़ा स्वीकार करते हैं जिससे कोपीन और कंथा बन सके, उतना कपड़ा स्वीकार करके चले जाते हैं। और फिर तपन मिश्रा के घर पे भोजन के लिए आमंत्रण होता है चैतन्य महाप्रभु का के लिए, तो वहां पर प्रसाद पाते हैं। और फिर जो सनातन गोस्वामी जो है स्नान करके जो है वस्त्रों को बदल लेते हैं। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु बार बार उस ऊनी कंबल को देखते हैं। ऊनी कंबल को देखने मात्र से ये सनातन गोस्वामी समझ जाते हैं कि महाप्रभु को जो है, जो महाप्रभु के भक्त है वो वैराग्य प्रधान है। तो सनातन गोस्वामी संन्यास के सिद्धांतों को यहाँ स्थापित कर रहे हैं और उनके देखने मात्र से समझ जाते हैं। हालांकि उन्होंने किसी आसक्ति के कारण इस कंबल को नहीं रखा हुआ था, उन्होंने उनके सम्मान की दृष्टि से उसको एक्सेप्ट किया था। और फिर वो एक धोबी से, एक साधु व्यक्ति से उस धोबी जो कंबल था उसको बदल लेते हैं। उसको बोलते हैं तुम ये नया ले लो, फटा हुआ अपना दे दो। तो वो बोलते हैं साधु जो थे क्यों मेरे से मजाक करते हो, लेकिन सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे दे दो। तो उसको लेकर के आ जाते हैं और फिर चंद चैतन्य महाप्रभु इस बात को देखते हैं कि वो ऊनी कंबल जो है सनातन गोस्वामी जी ने त्याग दिया है। भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान जो है उनकी कृपा प्रदान, उनको कृपा प्रदान करते हैं। तो 94 श्लोक जो है इस प्रकार है। फिर हम आगे यहाँ से पढ़ेंगे एक बार। प्रसन्न है या प्रभु तारे कृपा केला, तार कृपाए प्रश्न करिते तार शक्ति हेला। सनातन गोस्वामी से प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अपनी अहेतु की कृपा प्रदान की। भगवान की कृपा से सनातन गोस्वामी ने उनसे प्रश्न करने की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की। जो भक्त भगवान भक्ति में गंभीर है वो चाहते हैं, वो जानते हैं इस बात को, भगवान की कृपा को कैसे आकर्षित किया जाए। भगवान की कृपा को अपने भौतिक ऐश्वर्य या भौतिक ज्ञान शक्ति बल के द्वारा आकर्षित नहीं किया जा सकता। भगवान को तपस्या वैराग्य से आकर्षित किया जा सकता है। तपस्या कौन सी? हठ तपस्या नहीं, भगवान की को प्रसन्न करने के लिए तपस्या, यही वास्तविक मतलब है तपस्या का। और वैराग्य भगवान की प्रसन्नता के लिए त्याग देना, भगवान की सेवा के लिए त्याग देना, यही इसका मतलब है वैराग्य।
इससे भगवान की कृपा को आकर्षित किया जा सकता है। और इस कृपा का लक्षण क्या है? इस कृपा का लक्षण ये है कि जीव के अंदर आध्यात्मिक शक्ति प्रश्न पूछने की जागृत होती है। इस संसार में इतने सारी जीवात्माएं हैं, किसी को इस बात की सुधि नहीं है कि ये प्रश्न पूछे संसार क्या है, मैं इस संसार में कष्ट क्यों झेल रहा हूँ, इन संसारों से कैसे, ये संसार है क्या, जन्म मृत्यु क्या है, जरा व्याधि क्या है, ये प्रश्न जागृत नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये कृपा आकर्षित नहीं करी। तो कुछ ना कुछ सुकृतियों के कारण ये जो कृपा प्राप्त होती है, जिसके कारण आध्यात्मिक जिज्ञासा जागृत होती है। तो जो सुकृतिवान है उनको ये कृपा प्राप्त होती है, जो दुष्कृतिवान है उनको ये कृपा प्राप्त नहीं होती। तो यहाँ पर इस शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी भगवान के शुद्ध भक्त हैं और यहाँ पर संबंध ज्ञान के सिद्धांतों को भगवान सनातन गोस्वामी के द्वारा स्थापित करेंगे। सनातन गोस्वामी जी को विस्तार से संबंध ज्ञान के बारे में बताएंगे। सनातन गोस्वामी जी हमारे संबंध आचार्य है, संबंध ज्ञान के आचार्य है। शास्त्रों का ज्ञान 3 भागों में बटा हुआ है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो सनातन गोस्वामी जी संबंध जो ज्ञान है उसके आचार्य हैं और संबंध ज्ञान जो है चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को देंगे। संबंध ज्ञान होता क्या है कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है और उनके साथ हमारा संबंध क्या है। तो प्रश्न पूछने की जो शक्ति है वो भी कृपा से आती है। जो सुकृतिवान है उनको ये कृपा प्राप्त होती है। पूर्वे ये छे यार पाशे प्रभु प्रश्न कहला, तार सकते रामानंद तार उत्तर दिला, यह प्रभु सकते प्रश्न करे सनातन, अपने महाप्रभु करे तत्व निरूपण। इसके पूर्व भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से आध्यात्मिक प्रश्न पूछे थे, जिनका रामानंद राय ने महाप्रभु की अहेतु की कृपा से सही सही उत्तर दिया था। अब श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सनातन गोस्वामी महाप्रभु से प्रश्न पूछ रहे थे और स्वयं महाप्रभु ने सत्य का प्रतिपादन किया। तो ये प्रश्न पूछना और उसका उत्तर प्राप्त करना, ये आध्यात्मिक जीवन यही है, भगवान से संबंधित प्रश्न पूछने और उनका प्राप्त करना। जो गंभीर है इस मनुष्य देह के प्रति, इस जीवन के प्रति, उनका हमेशा प्रश्न रहता है। कैसे प्रश्न होते हैं? आध्यात्मिक प्रश्न। ये प्रश्न नहीं होते कैसे अच्छे से खाया जाए, कैसे अच्छे से बैंक बैलेंस बढ़ाया जाए, कैसे संसार को भोगा जाए। जो मनुष्य जीवन के प्रति गंभीर है उनके प्रश्न होते हैं आध्यात्मिक। तो भगवान यहाँ अद्भुत लीला कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य नाही राधा कृष्ण नाही अन्य, स्वयं जो है परम सत्य है श्री श्री राधा कृष्ण, लेकिन अद्भुत लीला कर रहे हैं। कभी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, कभी प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इससे पहले रामानंद राय से प्रश्न पूछे थे महाप्रभु ने और उनके द्वारा वैष्णव सिद्धांतों को स्थापित किया था। उद्देश्य क्या है? वैष्णव सिद्धांतों को और इस ज्ञान को प्रकट करना। तो कभी तो प्रश्न पूछकर प्रकट करा रहे हैं और कभी उत्तर देकर प्रकट करा रहे हैं। तो रामानंद राय जो है भगवान की नित्य लीला में विशाखा शक्ति है। ललिता और विशाखा जो है चैतन्य लीला में प्रकट हुए। ललिता स्वरूप दामोदर और जो विशाखा है वो है रामानंद राय। तो रामानंद के राय के द्वारा जो है भगवान ने इस ज्ञान को प्रकट कराया प्रश्नों पूछ करके, और यहाँ पर सनातन गोस्वामी जी के द्वारा प्रश्नों का उत्तर देकर प्रकट कर रहे हैं। तो ये भगवान की अद्भुत लीला है, अचिंत्य लीला है। कृष्ण स्वरूप माधुर्य ऐश्वर्य भक्ति रसाश्रयम्, तत्वं सनातन एषा कृपया उपदेश सा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं सनातन गोस्वामी को भगवान कृष्ण के वास्तविक स्वरूप के संबंध में बताया। उन्होंने भगवान के माधुर्य प्रेम, उनके निजी ऐश्वर्य तथा भक्ति रस के विषय में भी बतलाया। महाप्रभु ने ये सारे तत्व अपनी अहेतु की कृपावश सनातन गोस्वामी को बतलाए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्थापित करने आए और इस खजाने को खोल करके सबको देने के लिए आए। तो इसको उन्होंने सिद्धांतों के साथ दिया जिससे कि हम भटके ना
और शुद्ध तत्वों को जान करके भगवान की शुद्ध भक्ति करें। तो उन्होंने माधुर्य प्रेम, भगवान के जो माधुर्य प्रेम है इसके बारे में बताया, और उनके खुद के निजी ऐश्वर्य और भक्ति रस के विषय में विस्तार से बताया। तो भगवान के अतिरिक्त कौन बता सकता है? एक माता पिता को ही बच्चे को जीवन के बारे में बता सकते हैं। कौन उसके माता पिता है, कौन उसके दादा दादी है, कौन बता सकता है? माता पिता ही बता सकते हैं। बच्चे को माँ बताती है कि ये तुम्हारे पिता है, ये तुम्हारे दादा दादी हैं, ये तुम्हारे चाचा है, ये भाई है, बहन है। नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा अगर माता पिता नहीं बताएंगे? तो उसी प्रकार से जीव भगवान का है, तो जीव के बारे में भगवान ही पूर्ण रूप से जानते हैं और भगवान ही बता सकते हैं। तो ये ज्ञान के बारे में कि हम कौन हैं और किसके हैं, ये स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, जो कि श्री श्री राधा कृष्ण से अभिन्न है। वही है साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु, और वो बता रहे हैं कि जीव मेरा है। हाँ? और हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। अलग तरह के आप सिद्धांतों में नहीं फंसना चाहिए, नहीं तो व्यर्थ का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। किसकी बात पे विश्वास करें, माता पिता की या किसी और की? माता पिता की बात पे स्वीकार करें, बात को स्वीकार करें। तो माता पिता बता रहे हैं, हम उनके हैं, तो स्वीकार करें इस बात। तबे सनातन प्रभु चरणे धरिया, दैने विनती करे दंते तृण लैया। क्या प्रश्न पूछने का तरीका होना चाहिए, ये सीखने को मिलता है। अपने मुंह में एक तिनका रखकर और शीश झुकाकर सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए और विनीत होकर इस प्रकार कहा। क्या किया? मुंह में तिनका डाल लिया। जब मुंह खोलेंगे तो तिनका गिर जाएगा। इसके दो अर्थ हैं। तिनका डालने का मतलब, तृण का पत्ते को बहुत ही निम्न स्वभाव है, कोई इसको पैर से कुचल भी दे तो वो पलट कर जवाब नहीं देता, सहन कर लेता है। तो तिन के पत्ते को अपने मुंह में रखना का मतलब है उससे भी नीचा अपने आप स्वीकार कर रहे हैं। और एक ये भी भाव है कि अपने मुंह को नहीं खोलेंगे, इस नए भाव से। इसका मतलब सारे ज्ञान को भूल जाएं। जब गुरु के पास जाए तो जितना कुछ पिछला भरा हुआ है सब भूल जाएं, नहीं तो वास्तविक लाभ नहीं उठा पाएंगे। उनके सामने बोलने के लिए ना जाए, सुनने के लिए जाए, उसको गंभीरता से सुनने के लिए जाए। तो क्या भाव होना चाहिए? गुरु के पास जाए तो मुंह में तिनका रखकर जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है दीनहीन भाव से जाना चाहिए, ये जानते हुए कि संसार में सबसे नीच व्यक्ति, सबसे पतित और मैं एक बद्ध जीवात्मा हूँ। ये गुरुदेव है मेरे जीवन में जो आए हैं, ये मेरे पर भगवान की कृपा करने के लिए और स्वयं भगवान की कृपा के रूप में मेरे जीवन में आए हैं। तो मैं इनसे सुनूं, ये मेरा उद्धार कर सकते हैं। तो इस भाव से गुरु के पास जाना चाहिए, विनीत भाव से। नीच जाति नीच संगी पतित अधम, कुविषय कूपे पड़ी गोड़ाई नु जन्म। तो मूर्ख होके जाएंगे तो हमें वास्तविक जो ज्ञान है वो प्राप्त होगा। नहीं तो भगवान के शुद्ध भक्तों का समय है वो इतना कीमती है, जो बहस करेगा उनके पास इतना समय नहीं है, वो अपने समय को नष्ट करे। किसी बंजर भूमि पे पौधा नहीं उगाया जा सकता, जो फलित भूमि है उस पे पौधा उगाया जा सकता है। जो खूब बुद्धि वाले हैं, जिनको तर्क वितर्क की बात भी ना माने और स्वीकार ना करें बातों को, विनम्रता का भाव ना हो, तो ये बड़ा मुश्किल है। इसीलिए भगवान के भक्तों के पास विनम्रता के भाव से जाएंगे। विनम्रता से भाव में जाने का मतलब क्या है? वो फर्टाइल भूमि है, उपजाऊ भूमि है, उसमें पौधा बहुत तीव्रता से अंकुरित होगा। तो सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं, मैं निम्न परिवार में जन्मा था और मेरे संगी भी निम्न वर्ग के लोग। मैं स्वयं पतित और अधम हूँ। निसंदेह मैंने अपना सारा जीवन पाप में भौतिकता के कुएं में गिरकर बिताया है। क्या ये सत्य बात है? वैष्णवों की इन बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो क्या ये बोले वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा बोल करके बहुत बड़ा अपराध बोल लेंगे, पंगा ले लेंगे शुद्ध भक्तों से। तुरंत समझ जाना चाहिए ये वैष्णवों का विनम्रता का स्वभाव है। वो बोल रहे हैं मैं निम्न परिवार में जन्मा हूँ। कहाँ निम्न परिवार में जन्मे हैं? वो इतने ऊंचे कुल में जन्मे थे जो कि उनके पूरे पूर्वज भगवान के भक्त थे। एक शुद्ध भक्तों के कुल में जन्म लिया था उन्होंने। और बोल रहे मेरे संगी भी निम्न वर्ग के लोग हैं। उनके संगी, वास्तविक संगी तो भगवान के भक्ति हैं।
वो तो राज हुसैन साहब, जो नवाब हुसैन है, उसके राज्य में कार्य कर रहे थे, वो भी किस लिए? वैष्णवों को लाभ पहुंचाने के लिए। लेकिन अपने आप को अपनी विनम्रता के कारण इस प्रकार से स्वीकार कर रहे हैं। वो दविर वेश में है, मुसलमान के फकीर के वेश में है, जब वो शासन कर रहे हैं राजा के वेश में तो है, परिवेश में मुसलमान के, लेकिन वो हृदय से सदैव ही वैष्णव है। वो तो वैष्णवों को लाभ पहुंचाने के लिए हुसैन शाह के राज्य में शासन कर रहे थे। लेकिन शुद्ध भक्तों का ऐसा भाव होता है, जो नहीं होते दीनता के कारण अपने आप को समझते, तो बोल रहे मैं सबसे अधम हूँ, निसंदेह अपने अपना सारा जीवन पाप में भौतिकता के कुएं में गिरकर बिताया है। तो ऐसा सोच रहे हैं वो खुद को। अगर कोई मुस्लिम कुल में किसी भी प्रकार से कोई अगर राज्य भी कर रहा है, तो उसको मुसलमान ही माना जाता है, यवन ही माना जाता है, और उनको भी उनके घृणित कार्यों का सहभागी माना जाता है। तो जहां से धन उपार्जन होता है, कहाँ आप धन उपार्जन कर रहे हो, इस बात का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो उसका दोष हमें भी लगता है। तो अगर हम कोई ऐसे कार्य को करें जहां पर इन सिद्धांतों का तोड़ा जाता हो, तो वो जिस प्रकार से जहाँ पे आज की डेट में देखा जाता है फ्रोजन इंडस्ट्री है, जहाँ पर इतना घृणित पापपूर्ण कार्य होता है, स्लॉटर किया जाता है एनिमल्स को और उनका मांस बेचा जाता है, इस प्रकार के काम करना, शराबियों की वहां पे नौकरी करना, इस प्रकार से शराबी की दुकान पे या इस प्रकार से, तो वो दोष लगता है। तो स, जो सनातन गोस्वामी है, वो तो एक विशेष उद्देश्य से ऐसा कर रहे हैं। उनका उनपे ये दोष लगने वाला नहीं है। वो वैष्णवों के लाभ के लिए मजबूरी में वहां पे कर रहे हैं, वैष्णव को क्षति ना पहुंचे, तो उनको एक कोई भी दोष नहीं लगना है, कोई भी दोष उनके उनपे नहीं है, लेकिन विनम्रता के कारण ऐसा स्वीकार कर रहे हैं। आपनार हिता हित किछु नाई जानी, ग्राम्य व्यवहारे पंडित ताई सत्य मानी। मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या लाभप्रद है और क्या हानिप्रद है, फिर भी सामान्य व्यवहार में लोग मुझे विद्वान पंडित मानते हैं, और मैं भी अपने आप को ऐसा ही सोचता हूँ। लेकिन हमारे परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, अरे मेरे को जानते नहीं, इतना कुछ पता है, मैं इतने सालों से इस कौन में हूँ, इतना कुछ जानता हूँ, पता है कितनी माला करता हूँ, और मेरा सम्मान नहीं कर रहे, मेरे को देख नहीं रहे, मेरे को पूछ नहीं रहे। हाँ, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बोलने की दृष्टि से मतलब ऐसा शब्दों का उपयोग हो जाए, हम तो क्षमा कीजिएगा। तो ये सब मतलब हम अपने जीवन में हमें देखना चाहिए। भक्ति में जितने आगे बढ़ते जाते हैं, उतना ये लगता है कि मैं सबसे पतित हूँ। तो कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं जानता। सनातन गोस्वामी वैष्णव सिद्धांत में पटु हैं, जानने वाले हैं। हाँ, लेकिन कह रहे हैं कि मेरे को नहीं पता मेरे लिए क्या लाभप्रद है, क्या हानिप्रद है। तो हमें भी इसी भाव से जाना चाहिए। ये बताने की कोशिश नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमारे मन में कोई एक विशेष उद्देश्य होता है अपने अपनी बात मनवाने का, तो हम घूम फिर के उसी बात को ले आते हैं, प्रभु जी ऐसा ये वाली चीज भी ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं, पूछना चाहिए कि मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या लाभप्रद है, क्या हानिप्रद है, कृपया मेरी स्थिति को देख करके बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मैं खुद को तो विद्वान पंडित मानता हूँ, हाँ, और वास्तव में मानते भी हैं हम, इसीलिए हम गुरु की बातों को नहीं मानते। अगर हम अपने आप को विद्वान पंडित ना माने, तो बिल्कुल बात मान लेंगे, जो वो कहेंगे वो करेंगे। लेकिन अपने आप को विद्वान मानते हैं, इसलिए बातों को कुछ चीजें मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मूर्ख बनकर जाना चाहिए, और जो उपदेश दे उसको स्वीकार करना चाहिए। अपनी स्थिति को बता देना चाहिए, ये नहीं कि अपनी स्थिति को ना बताए, अपनी स्थिति को एज इट इज बता देना चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज ने बताया, नारद मुनि बोलते हैं अरे छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चे का अपमान हो गया, कोई बात नहीं, छोटे बच्चे कोई अपमान मानते हैं नहीं, छोटे बच्चों को डांटो, खेलना शुरू कर देते हैं कुछ देर बाद। तो नारद मुनि बोलते हैं जाओ अपना खेलो कूदो, खेलने कूदने की उम्र है। नारद मुनि से बोलते हैं ध्रुव महाराज, नारद मुनि जी अगर मेरी सहायता कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो निकल लो यहाँ से। क्यों? लक्ष्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी हृदय की स्थिति को बताया कि आप जो बोल रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। बड़ी विनम्रता से उन्होंने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको रिटेन नहीं कर पाऊंगा। अपनी स्थिति को बता देना चाहिए, फिर जैसा वो कहे वैसा आदेश करना चाहिए। कृपा करिया दे मोरे करिया छ उद्धार, आपन कृपा ते कह कर्तव्य आमार। आपने अपनी अहेतु की कृपा द्वारा भौतिकवादी मार्ग से मेरा उद्धार कर दिया। अब उसी अहेतु की कृपा से आप मुझ मेरे कर्तव्य के विषय में बतलाए।
वास्तव में अहेतु की कृपा तब माननी चाहिए, अपने ऊपर कृपा कब माननी चाहिए, जब हम भक्ति में आ जाए, और जो हमें भक्ति में लेकर आया उसके प्रति हमें बहुत ही कृतज्ञ होना चाहिए। तो हमें भक्ति में कौन लाते हैं? कोई ना कोई हमारे जीवन में पथ प्रदर्शक गुरु होता है, जो हमें भक्ति का मार्ग दिखाते हैं, जो हमें बताते हैं कि हमें ये करना चाहिए, या इस्कॉन मंदिर जाना चाहिए, लव फिस्ट में लेके आना चाहिए, किसी ना किसी प्रकार से, चाहे रथ यात्रा में लेके आओ, किसी ना किसी प्रकार से भक्तों से जोड़े। ऐसे पथ प्रदर्शक गुरु के प्रति हमें कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। कर्तव्यनिष्ठ मतलब कृतज्ञ निष्ठ होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम उनके आदेशों का पालन करें। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है पथ प्रदर्शक गुरु जो है भक्ति में एक्सपर्ट हो, शिक्षा देने योग्य हो, लेकिन कृतज्ञता होनी चाहिए उनके प्रति, क्योंकि उन्होंने भक्ति का मार्ग दिखाया है। और फिर जब हम आते हैं तो भक्ति में ऐसे गंभीर भक्ति की शरण लेनी चाहिए जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो वैष्णव सिद्धांतों को जानते हैं। ऐसे भक्तों की शरण लेकर उनकी भक्ति में अनुगत रह के भक्ति करना चाहिए। तो वास्तविक कृपा है भगवान की भक्ति में लगना। तो संसार में ये कृपा नहीं है, फ्रिज आ गया, टीवी आ गया, बड़ा घर बन गया, गाड़ी बन गई, ये कृपा नहीं है, या शरीर का कोई कष्ट मिट गया। वास्तविक कृपा तो यही है कि भगवान की भक्ति में लगे, और जिसके द्वारा लगे हमें बहुत कृतज्ञ होना चाहिए उनके प्रति। तो अब अपने कर्तव्य के बारे में पूछ रहे हैं सनातन गोस्वामी। के आमी के नामाय जारे तापत्रय, इहा नाही जानी के माने हित है। कितनी अद्भुत बात है। सनातन गोस्वामी क्या ये बात नहीं जानते मैं कौन हूँ? तीनों ताप मुझे निरंतर कष्ट क्यों देते हैं? यदि मैं यह नहीं जानता तो फिर मैं किस प्रकार लाभान्वित हो सकता हूँ? एक शिष्य की जिम्मेदारी है, जब वो अपने गुरुदेव से मिले तो उनके शरण आश्रय होकर इन आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को करे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए मुझे तो सब कुछ पता है, इसका मतलब बहुत ही अहंकार का भाव है। भक्ति में आगे बढ़ने की जो उत्साह है वो खत्म हो गया है। गुरु को देख करके उनसे आदेश प्राप्त करना यही शिष्य की ड्यूटी है, और उन आदेश को पालन करने में पूरी शक्ति लगा देना, यही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए गंभीर शिष्य का। तो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? के आमी, क्या सनातन गोस्वामी को नहीं पता मैं कौन हूँ? उनको पता है, विनम्रतावश, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु संबंध ज्ञान को स्थापित करना चाहते हैं सनातन गोस्वामी जी के द्वारा। तो ये प्रश्न जैसे अर्जुन और भगवान के हुए थे, इसी प्रकार से ये प्रश्न सनातन गोस्वामी जी और भगवान के जो है चैतन्य महाप्रभु का वार्तालाप होता है। ये और ज्यादा गुण तत्व को, रहस्य को प्रकट करेगा। श्रीमद् भगवद गीता का 2रा अध्याय जीवात्मा के संबंध ज्ञान को प्रकट करता है, लेकिन उतना गुण तत्वों के साथ नहीं है। इस संबंध ज्ञान को भगवान और गुण तत्वों के साथ प्रकट कर रहे हैं यहाँ पर सनातन गोस्वामी के द्वारा। तो बता रहे हैं कि जब मैं खुद के बारे में नहीं जानता तो मैं कैसे किसी का लाभान्वित कर सकता हूँ? मैं किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकता। तो सबसे पहले इस संसार में लोग इतने सारे परोपकार के कार्य कर रहे हैं, इन परोपकार के कार्यों का क्या लाभ? कोई लाभ नहीं है। जब तक कि हम अपने बारे में ही नहीं जानते तो हम दूसरे को क्या लाभ कराएंगे? जब पहले खुद को अपने आप के बारे में जानना होगा, तब वो दूसरे को रास्ता बता सकता है। मान लो किसी को जाना है कलकत्ता, उसके लिए कैसे जाना है उसको खुद ही नहीं पता, वो दूसरों को क्या बताएगा? जिस व्यक्ति को पता है कि हाँ यहाँ से स्टेशन जाना होगा, वहां से ये वाली ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, तब आप जा सकते हो, वो व्यक्ति दूसरे को बता सकता है जो जानता है। जो खुद ही नहीं जानता वो दूसरों को क्या बता सकता है? तो इस संसार में हमें सबसे पहले तो यही जानना होगा कि हम कौन है, हाँ? और जब हम ये जान लेंगे तभी हम दूसरे का लाभ पहुंचा सकते हैं। जब खुद ही हम भटके हुए हैं तो हम दूसरों को कैसे सुधार सकते हैं या कहीं रास्ता बता सकते हैं? साध्य साधन तत्व पूछिते न जानी, कृपा करी सब तत्व कहत आपानी। तो बोलते हैं हे प्रभु, हे भगवान, वास्तविकता तो यह है कि मैं नहीं जानता जीवन के लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने की विधि के विषय में किस तरह पूछूं। आप मुझ पर कृपा करके इन तत्वों को मुझे बतलाएं। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न मुख्यतः यही होते हैं, साध्य और साधन। जीवन का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि क्या है, यह है साध्य।
प्रभु कहे कृष्ण कृपा तो माते पूर्ण है, सब तत्व ज्ञान तोमार नाही तापत्रय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम पर भगवान कृष्ण की पूरी कृपा है, जिसके कारण तुम्हें ये सारी बातें ज्ञात है। तुम्हारे लिए तीनों तापों का अस्तित्व नहीं है। तो जिन पे भगवान की और भगवान के भक्तों की कृपा है, वो इन तत्वों को जान लेते हैं और उनका भौतिक अस्तित्व खत्म हो जाता है। कृष्ण शक्ति धर तुम्हें जान तत्व भाव, जानी दृढ़य लागी पूछे साधु रस भाव। चूंकि तुम्हें कृष्ण की शक्ति प्राप्त है अतएव तुम इन बातों को जानते हो, किंतु प्रश्न करना तो साधु का स्वभाव है। देखिए चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, प्रश्न पूछना साधु का स्वभाव है। प्रश्न आना बंद हो जाए, पूछना बंद कर दे, इसका मतलब अभी भक्ति में बहुत आगे बढ़ना है। प्रश्न बारंबार होना चाहिए, भक्ति में कैसे आगे बढ़ा जाए, प्रभु जी प्लीज बताइए, मैं अपने अनर्थों को कैसे नष्ट करूं। ये प्रश्न तो सदैव ही हो सकते हैं। हो सकता है ये प्रश्न ना हो कि प्रभु जी मैं कौन हूं बताइए। ये अतिशयोक्ति हो जाएगी। हमारे अंदर इतनी विनम्रता नहीं है और ना ही भगवान ने ये हमें बना करके लक्ष्य बनाकर इस सिद्धांत को प्रकट कराने का कोई लक्ष्य बनाया है। ये जरूरी नहीं है इस प्रश्न को पूछ करके बार बार प्रभु जी को परेशान कराया जाए, मतलब अपने सीनियर वैष्णव को परेशान किया जाए। ये उन्होंने बता दिया, लेक्चर्स के माध्यम से अनेकों बार बता दिया, तो इसको स्मरण करना चाहिए। प्रश्न क्या होना चाहिए, प्रभु जी ये मैं कैसे याद रखूं कि मैं कौन हूँ जो आप बताते हैं, ये प्रश्न होना चाहिए। ये आवश्यकता नहीं है, ये तो थोड़ा सा नकल हो जाएगी। सनातन गोस्वामी तो बड़ी कृपा कर रहे हैं, तो हमें क्या प्रश्न पूछना चाहिए, कैसे मैं आत्मा के स्तर पे रहूं। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, आपको तो ये प्रश्न पहले ही पता है उनका उत्तर। आपका तो साधु स्वभाव है, इसलिए आप ये प्रश्न पूछ रहे हो दूसरों के फायदे के लिए। यद्यपि साधु इन बातों को जानता है, किंतु अपने में दृढ़ता लाने के लिए वह प्रश्न पूछता है। एक दूसरा, दूसरों के उद्धार के लिए और अपने में दृढ़ता लाने के लिए। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम दूसरों के उद्धार के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, भागवतम लेक्चर हो रहा है, उसके बाद प्रश्न पूछा, तो मन ही मन में ऐसा भाव चल रहा होता है, ठीक है मुझे तो इसका उत्तर पता है, लेकिन मैं प्रश्न पूछूंगा तो दूसरों का उद्धार होगा। ये खुद का भाव नहीं होना चाहिए। खुद का भाव क्या होना चाहिए कि भक्ति में दृढ़ता लाने के लिए प्रश्न पूछो। नहीं तो ये सटल रूप से ये भी अहंकार है कि हमें कुछ ज्ञान है लेकिन दूसरे का उद्धार होगा। नहीं, दूसरे का उद्धार नहीं होगा, हमारा उद्धार होगा। हमारी भक्ति में दृढ़ता है। आचिरादेव सर्वार्था सिद्ध्यस्तेषां भीषिता, सद्धर्मस्यावबोधाय येषां निर्बन्धनी मति। जो लोग अपनी आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए उत्सुक हैं, जिन लोगों के पास अविचल बुद्धि है और जो विचलित नहीं होते, वे अवश्य ही अति शीघ्र जीवन का इच्छित लक्ष्य प्राप्त करते हैं। तो जो जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति। लेकिन कौन व्यक्ति इसको शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं और किन लोगों को अनेकों जन्म लगेंगे, ये बता रहे हैं यहाँ पे उपाय। पहला, अविचल बुद्धि, जिनकी बुद्धि बहुत सारी शाखाओं में बटी हुई नहीं है, वो अनफ्लिंचिंग फेथ जिनके अंदर है कृष्ण भक्ति में, वो भक्ति में बहुत तीव्रता से प्रगति करते हैं। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, बहु शाखा अनंतस्य, जिनकी बुद्धि अलग अलग क्षेत्रों में बटी हुई है, वो समाधो न विद्यते, वो लोग समाधि, वो फोकस होकर भक्ति नहीं कर सकते। तो यहाँ पे उपाय बता रहे हैं भगवान, अविचल बुद्धि होनी चाहिए और जो विचलित नहीं होते। अविचल बुद्धि का मतलब है अनफ्लिंचिंग फेथ इन डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा, भगवान की भक्ति में एक निष्ठ होकर भक्ति करना। और दूसरा, जो विचलित नहीं होते। विचलित होने का मतलब है भक्ति को किसी अवस्था में भी नहीं रोकते, हमेशा संपन्न करते हैं, सुख हो दुख हो। सुख होता है तो भक्ति भूल जाते हैं, उसमें गड़बड़ हो जाती है। दुख हो जाता है तो भूल जाते हैं भगवान को। ऐसा नहीं, सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहना। सुख है कुछ, अगर सुख की घटना हो रही है तो उस सुख को भगवान को केंद्र होकर, मतलब किसी भी प्रकार का सुख हो, भगवान केंद्र में रहना चाहिए और ये जानना चाहिए भगवान की कृपा है। सुख भी भगवान की कृपा है, दुख भी भगवान की कृपा है। तो इस प्रकार से बिना विचलित होकर जो इस प्रकार से भक्ति करता है, वो बहुत तीव्रता से भक्ति में आगे बढ़ते हैं। वो इसी शरीर में अपने जीवन
इसी जन्म में अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, भगवान को प्रसन्न करा सकते हैं। क्या दो उपाय हैं? एक अविचल बुद्धि। अविचल बुद्धि का अर्थ है भगवान की भक्ति में एक निष्ठ होकर, फोकस्ड होकर, बुद्धि बटी हुई नहीं है, इतने सारे कर्म कांड, इतनी सारी चीजें सबको त्याग करके एकमात्र भगवान की भक्ति में लगना। दूसरा, विचलित ना होना, सुख हो दुख हो हर एक को भगवान की कृपा मानते हुए भक्ति में लगे रहना। ऐसा भक्त जो है तीव्रता से भक्ति में आगे बढ़ता है, अपने इस मनुष्य देह में अपने जीवन को इसी जन्म में सफल बना देता है। योग्य पात्र होय तुमी भक्ति प्रवर्ताइते, क्रमे सब तत्व सुन कहिए तो माते। तुम भक्ति संप्रदाय का प्रसार करने के लिए योग्य हो, अतएव एक एक करके मुझसे सारे तत्वों के सुनो, विषय में सुनो, मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊंगा। तो एक योग्यवान व्यक्ति कौन है जो इस भक्ति संप्रदाय को आगे बढ़ा सकता है? वो व्यक्ति जो आचरण में बिल्कुल इंक्लाइंड है, अपने गुरु के बताए हुए आदेश से जो टस से मस नहीं होता, जो अपने गुरु से आदेश प्राप्त करता है और उनके अनुसार चलता है। ऐसा व्यक्ति इस भक्ति संप्रदाय के प्रसार के लिए योग्य है। तो सनातन गोस्वामी बिल्कुल इंक्लाइंड है परंपरा के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं तुम भक्ति संप्रदाय के प्रसार करने के योग्य हो, अतः एक एक करके मुझे सारे तत्वों के विषय में सुनो, मैं तुम्हें उनके बारे में बताऊंगा। तो जो आत्म समर्पित हैं वो भक्ति संप्रदाय को प्रसारित करने के योग्य है, जो अपनी मनमानी नहीं करते। जीवे रे स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास, कृष्ण रे तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश, सूर्यांश किरण अग्नि ज्वाला चाय, स्वाभाविक कृष्ण तीन प्रकार शक्ति है। तो जीव कौन है? चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं जीवे रे स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। जीव एकमात्र कृष्ण का है। कैसा दास है? नित्य दास। नित्य का मतलब है पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जीव 84 लाख योनियों में किसी भी शरीर को धारण कर ले, जीव सदैव ही कृष्ण का रहेगा। पशु शरीर में भी है तो वो भगवान का ही है। उसके माता पिता उस शरीर के, कुत्ते के शरीर में हो सकते हैं, लेकिन जीव तो इस शरीर से भिन्न है। तो जीव जो है वो कृष्ण का नित्य दास है। किसी कंपनी में जाकर वाइस प्रेसिडेंट क्यों ना बन जाए, वो सो एंड सो उस कंपनी का सर्वेंट क्यों ना हो जाए, लेकिन वास्तव में तो उसका सर्वेंट नहीं है। क्यों? वो देह को अपनी सेवा में लगा रहे हैं, लेकिन जीव तो भगवान का है, सदैव भगवान का है। और कैसा है? भगवान की तटस्थ शक्ति है, भेदा भेद प्रकाश। तो अचिंत्य भेदा भेद तत्व के बारे में श्लोक में बताया गया है। भेदा भेद प्रकाश चैतन्य चरितामृत 20वां अध्याय मध्य लीला 108 श्लोक में, इस श्लोक में जीव जो है भगवान का नित्य दास है, ये भगवान ने पहले बताया। स्वरूप के बारे में भगवान बता रहे हैं जीव भगवान का नित्य दास है, पहला गुण। दूसरा, भगवान की तटस्थ शक्ति है। तीसरा गुण बताया अचिंत्य से दास, अचिंत्य भेदा भेद तत्व, भेदा भेद प्रकाश। भगवान गुणों में भगवान के समान है, लेकिन मात्रा में बहुत ही सूक्ष्म है, क्षणिक है। तो तीन चीज बता रहे हैं इसको। पहला, जीव भगवान का नित्य दास है। दूसरा, भगवान की तटस्थ शक्ति। तीसरा, अचिंत्य भेदा भेद तत्व, भेदा भेद प्रकाश। जीव भगवान के समान भी है और समान नहीं भी है। कैसे? गुणों में भगवान के समान है, लेकिन मात्रा में बहुत ही अणु है, छोटा है। भगवान सत्यचित आनंद के बने हुए हैं, जीव भी सत्यचित आनंद का बना हुआ है। जिस प्रकार से समुद्र और समुद्र की बूंद में गुण विद्यमान होते हैं, सेम गुण होते हैं, लेकिन मात्रा का अंतर होता है। बूंद बहुत छोटी है, समुद्र जो है वो अपार है। इसी प्रकार से भगवान सच्चिदानंद है और वो पूर्ण सच्चिदानंद है, मतलब वो कभी भी माया के संपर्क में नहीं आते, माया उनके कंट्रोल में। जीव अणु है, वो माया के संपर्क में आ जाता है। जैसे अग्नि है, अग्नि की जो लपटें होती हैं, फिर थोड़ा अग्नि की लपटों से ऊपर जाए तो थोड़ा थोड़ा सा लपटें कम हो जाती हैं, और उससे ऊपर जाए तो छोटे छोटे से अग्नि के कण होते हैं और उससे ऊपर धुआं होता है। तो जो धुआं है वो माया के समान है। तो माया जो है,
जो लपटों में निकले हुए छोटे छोटे कण है उनको ढक सकती है, लेकिन जो धुआं है वो अग्नि को नहीं ढक सकता, पूरी अग्नि। हाँ? इसी प्रकार से जो भगवान, जो परम सत्य श्री श्री राधा कृष्ण है, उनको माया आच्छादित नहीं कर सकती, जीवों को आच्छादित कर सकती है। इवन भगवान की जो विस्तार है उनको भी माया आच्छादित नहीं कर सकती। अग्नि की जो लपटें होती है, जो निकलती है ऊपर, उनको भी धुआं आच्छादित नहीं कर सकता। तो भगवान के जो विस्तार है उनको भी माया आच्छादित नहीं कर पाती। तो कृष्ण का सनातन सेवक होना जीव की वैधानिक स्थिति है, क्योंकि जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति है। वह भगवान से एक ही समय उसी तरह अभिन्न और भिन्न है जिस तरह सूर्य प्रकाश या अग्नि का एक कण। कृष्ण की शक्ति के तीन प्रकार है। तो भगवान की तीन प्रकार की शक्ति है, उसमें से एक है तटस्थ शक्ति। एक देश स्थित याग्ने ज्योतिस्तना विस्तारिणी यथा परस्य ब्राह्मण शक्तिस्तथैव इदम अखिलम जगत। जिस तरह एक स्थान पर रखी अग्नि का प्रकाश सर्वत्र फैलता है, उसी तरह परम ब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्तियां इस ब्रह्मांड भर में फैली हुई है। अब भगवान उदाहरण देकर समझा रहे हैं, अग्नि का प्रकाश सर्वत्र फैलता है, उसी तरह परम ब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जो शक्तियां हैं इस ब्रह्मांड भर में फैली हुई है। तो भगवान तो एक जगह विद्यमान है। भगवान अपने सच्चिदानंद स्वरूप में गोलोक में नित्य निवास करते हैं, लेकिन उनकी शक्तियों के द्वारा ये सब कुछ मैनेज हो रहा है, पूरा संसार। कृष्ण रे स्वाभाविक तीन शक्ति परिणति चिद शक्ति, जीव शक्ति, आर्य माया शक्ति। तो भगवान की तीन शक्तियां कौन कौन सी हैं? जो भगवान ने अभी पहले बताया, जीवेर स्वरूप कृष्ण दास, कृष्ण रे तटस्थ शक्ति। तो जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है। तो भगवान उसके बारे में तीन शक्तियों के बारे में बता रहे हैं, चिद शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। चिद शक्ति क्या है? आध्यात्मिक शक्ति भगवान की। वो कौन सी है? अंतरंगा शक्ति। दूसरी शक्ति है जीव शक्ति। वो कौन है? तटस्थ शक्ति, हम सब जीवात्मा है। और तीसरी है और माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति भगवान की बहिरंगा शक्ति। भगवान कृष्ण के स्वभावतः तीन शक्ति रूपांतरण है। इनके नाम है आध्यात्मिक शक्ति, जीव शक्ति तथा माया शक्ति। माया शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जीव को भगवान ने स्वतंत्रता दी है, इसलिए भगवान ने माया शक्ति को विस्तार किया है। मान लो अगर स्वतंत्रता नहीं देते तो भगवान पे यह आरोप लगाया जा सकता था कि भगवान ने तो हमें जबरदस्ती सेवा में लगाया हुआ है, हमें अपनी सेवा के लिए उत्पन्न किया और एक गुलाम की तरह हमें अपनी सेवा में लगाया रखा है अनंत काल से। ये दोष लगा सकते थे, लेकिन भगवान तो हर चीज में एक्सपर्ट है। तो भगवान ने क्या किया? जीवात्मा को स्वतंत्रता दी। भगवान की सेवा करके ही जीवात्मा प्रसन्न रह सकता है, आनंद में रह सकता है। लेकिन जो ऐसा ना चाह करके अपने आप भोग करना चाहे, तो भगवान ने उसका भी अवसर दिया है। देख लो, भगवान ने ज्ञान तो दोनों दिए, कि ये ज्ञान दिया कि जीव भगवान का अंश है, भगवान की सेवा करके आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ लोग तो सुनकर समझ जाते हैं। अब जिनको सुनकर समझ नहीं आ रहा, उनका क्या करें? वो तो आंदोलन खड़ा कर देंगे, प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो भगवान ने उनको भी पूरा ऑप्शन दिया है। ठीक है, मेरी सेवा नहीं करना चाहते, ठीक है, आप अपने आप खुद भोग करना चाहते हो, करो। तो भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा इस संसार को प्रकट करते हैं। तो फिर वो माया की सेवा करते हैं। तो जीव या तो माया की सेवा करेगा या भगवान की सेवा करेगा। माया की सेवा करके अनंत कालों से दुख ही मिलता आ रहा है। लेकिन जो भगवान के धाम में है वो बुद्धिमान जन है, सुनकर समझने वाले जनों में। उनको आवश्यकता नहीं है बहिरंगा शक्ति के संपर्क में आने की। वो नित्य आनंद में थे, हैं और रहेंगे, जो कि भगवान के नित्य मुक्त जीव है। और इस संसार में जितने भी जीव हैं वो बद्ध जीवात्मा है, जो सुनकर नहीं समझे, जो अनुभव करके समझना चाह रहे हैं। तो ठीक है, अनुभव हो गया तो भगवान कृपा कर रहे हैं, अब अनुभव हो गया है, बहुत जन्मों से तड़प रहे हो, परेशान हो, अब तो आ जाओ मेरे पास। लेकिन जीव कहता है नहीं, अभी थोड़ी कसर बाकी रही है, अभी मैं प्रयास करता हूँ, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन तो कामयाब होंगे, कृष्ण से विमुख होकर के आनंद में होंगे, पक्का होंगे। इस जन्म में नहीं हो पाए,
अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में। भगवान कहते हैं भैया बहुत प्रयास हो गया, अनंत जन्मों से ऐसा प्रयास करते आ रहे हो, चलो चलो वापस चलो, वापस चलो। मन मना मत भक्त हो मध्याजी माम बस, नहीं करूंगा, अभी थोड़ा और प्रयास करने दो। भगवान कहते हैं करो, कीर्ते सत्यम कीर्तन तो माम, नहीं करूंगा, अभी थोड़ा और प्रयास करने दो। ठीक है, क्या करें। तो इस प्रकार से जो है जीव शक्ति माया शक्ति के संपर्क में आता है और संसार में दुख भोगता है। विष्णु शक्ति ही परा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। मूल रूप से कृष्ण की शक्ति आध्यात्मिक है और जीव शक्ति भी आध्यात्मिक है। तो जीव जो है वो कैसी शक्ति है, स्पिरिचुअल पोटेंसी है, इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। किंतु एक शक्ति और भी है जिसे माया कहते हैं, जो सकाम कर्मों से बनी है। तो माया शक्ति कैसे बनी है, सकाम कर्मों से। यही भगवान की तीसरी शक्ति है। हाँ? तो भगवान की जो माया शक्ति है वो किससे बनी है, सकाम कर्मों से। जीव शक्ति किससे बनी है, सत्य चित्त आनंद की। जो माया शक्ति है वो सकाम कर्मों से बनी है। सकाम कर्म किससे प्रकट प्रकट होते हैं, अविद्या से। जब भगवान इस संसार को क्रिएट करते हैं तो भगवान दो शक्तियों को प्रकट करते हैं, काल शक्ति को और अविद्या को। काल शक्ति के द्वारा फिर भगवान जो है प्रधान जो है उसको इम्प्रेग्नेंट करते हैं और वो महत्व बन जाता है और उसमें जीवों को डाला जाता है। और अविद्या शक्ति के द्वारा ये सकाम जो इस भौतिक संसार का ज्ञान क्रिएट होता है और सकाम कर्म बनते हैं। तो इस प्रकार से होता है, ये भगवान की तीसरी शक्ति है, माया शक्ति। शक्तिया सर्व भावानाम अचिंत्य ज्ञानोचरा यत तो ब्राह्मणस्तस्तु सर्गाधा भाव शक्तया भवन्ति तप्ताम श्रेष्ठा पावकस्य यथोष्णा। सारी सजात्मक शक्तियां परम अद्वैय सत्य में विद्वान रहती है, सामान्य व्यक्ति के लिए यह अचिंत्य होती है। तो जितनी भी शक्तियां हैं वो हर समय भगवान कृष्ण में विद्यमान है, हमेशा सदैव। इसको हम नहीं समझ सकते। भगवान हर चीज के अंदर भी है और बाहर भी है। सब कुछ भगवान के अंदर है, भगवान उनके बाहर भी है। भगवान कई लीलाओं में इस प्रकार से देखते हैं। भगवान जब दिखाते हैं विराट रूप अर्जुन को, तो सब कुछ भगवान के भीतर भी है और भगवान उनसे बाहर भी है। भगवान सब चीजों के अंदर भी है और उससे बाहर भी है। ये हम अपनी बुद्धि से अनुभव से नहीं समझ सकते, क्योंकि जो हमारा अनुभव है वो भौतिक है। हमने इस भौतिक शरीर को धारण किया हुआ है। हम है तो जीवात्मा, आध्यात्मिक शक्ति, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र क्या है, ये शरीर। हम उस क्षेत्र को ही समझ सकते हैं। लेकिन भगवान जो है वो सारे ब्रह्मांड, सारे क्रिएशन का क्षेत्रज्ञ है। हम अपने शरीर में रह करके अपने शरीर के क्षेत्र में अनुभव कर सकते हैं। कोई शरीर को टच करे, छुए, चोटी काटे, वो हमें अनुभव हो जाएगा, हमें उसका ज्ञान हो जाएगा। हाँ? उसी प्रकार से भगवान पूरी क्रिएशन के, पूरे ब्रह्मांड जितनी भी क्रिएशन है उसके क्षेत्रज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। क्यों, भगवान वो सबके आत्मा है। जिस प्रकार से एक शरीर में हम आत्मा है, ऐसे ही भगवान सारी क्रिएशन की आत्मा है। इसलिए भगवान सब कुछ जानते हैं। ये हम अपनी स्थिति में उसको नहीं समझ सकते। हे हे श्रेष्ठ तपस्वी, जिस तरह अग्नि में दो शक्तियां ऊष्मा तथा प्रकाश होती हैं, उसी तरह यह अचिंत्य शक्तियां परम सत्य के स्वाभाविक गुण है। यया क्षेत्रज्ञ शक्ति सा वेष्टिता नृप सर्वगा संसार तापान खिलान आपनोत्य संततान। हे राजन, क्षेत्रज्ञ शक्ति तो जीव है, यद्यपि उसे भौतिक जगत अथवा आध्यात्मिक जगत में रहने की सुविधा प्राप्त है। तो क्षेत्रज्ञ शक्ति की बात अभी हमने चर्चा की। तो जीव जो है वो क्षेत्रज्ञ है, कितना, एक शरीर का, बस उतना ही। अब वो उसको चाहे तो वो आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करे, चाहे भौतिक शरीर को प्राप्त करे, उतना क्षेत्र उसको पता होगा। सर्वज्ञ नहीं है जीव, सर्वज्ञ केवल भगवान है। जीवात्मा है सर्वज्ञ, कितना, उतना ही जितना क्षेत्र उसको दिया जाता है। क्योंकि अणु है, वो अपनी ही मात्रा में उनमें कुछ चीजों को जान सकता है। किंतु वह भौतिक अस्तित्व के तीन तापों को भोगता है, कब, इस संसार में होते हुए, क्योंकि उसे अविद्या शक्ति प्रभावित करती है, जो उसकी वैधानिक स्थिति को आच्छादित कर देती है। कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे,
जो कृष्ण को भूल जाता है वो अपनी वैधानिक स्थिति को भूल जाता है। जीवेरे स्वरूप है कृष्ण दास, वो इस अविद्या में, इस भौतिक संसार में पड़ जाता है और अपनी वैधानिक स्थिति को भूल जाता है। भूलने के कारण तया तिरोहित शक्ति क्षेत्र संगीता सर्वभूतेषु भूपाल तारतम्येन वर्तते। अविद्या के प्रभाव से आजादित यह जीव विभिन्न भौतिक स्थिति में विविध रूपों में विद्यमान रहता है। क्या कहने का तात्पर्य यह है कि अविद्या के कारण पुनरपि जन्म पूर्णपि मरणम चलता रहता है और बार बार अलग अलग योनियों में जीव जो है घूमता रहता है। कभी कुत्ते के शरीर में, कभी चींटी के शरीर में, कभी सुअर के शरीर में। क्यों? अपनी इच्छाओं के कारण। अपनी इच्छाओं के कारण कुछ भी खाते हैं, कुछ भी करते हैं। मनुष्य देह इसलिए नहीं मिला है। मनुष्य देह मिली है, एक मौका दिया जा रहा है भगवान की भक्ति करने का, अपने जीवन को सफल बनाने का। लेकिन इस देह का दुरुपयोग करते हैं और उल्टा सीधा अनर गरल कुछ भी खाते हैं। भगवान कहते हैं इस जीवन में इसलिए मैंने खाने के लिए नहीं दिया, कुछ भी खाते हो, खाना है तो सुअर बन जाओ, गू भी खाओ। भगवान उसमें भी उसको स्वाद डाल देते हैं। मल भी खाता है तो उसको स्वाद लगता है। तो ये शरीर जो है केवल और केवल भगवत भक्ति के लिए मिला है और इस ना करने के कारण बार बार अलग अलग योगों में घूमता रहता है। हे राजा, इस तरह में कम या अधिक मात्रा में भौतिक शक्ति के प्रभाव से मुक्त होता रहता है। अपरिमेय स्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाभावो यदम धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इस अपरा शक्ति के अतिरिक्त मेरी एक पराशक्ति भी है जो जीवों से बनी है, जो कि निकृष्ट भौतिक शक्ति के स्रोतों का शोषण कर रहे हैं। तो भगवान की दो शक्ति कौन सी हुई? अपराशक्ति और पराशक्ति। अपराशक्ति कौन सी है? प्रकृति, महामाया। और जीव शक्ति है जो तटस्थ शक्ति है, इसको पराशक्ति भी बोलते हैं। तो पराशक्ति अपराशक्ति से श्रेष्ठ है और जो है पराशक्ति अपराशक्ति जो है उसका दोहन करती है। कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुखा। जो जीव जो है कृष्ण से अनादिकाल से बहिर्मुख है। अनादिकाल क्यों लिखा है? जब गणना की बात आती है तो हमारा जो गणना का जो संख्या है उसको हम समझ नहीं पाएंगे, उसको काउंट नहीं कर पाएंगे। जैसे 1 लाख लिखा होगा तो हमें कलयुग में तो देखने की प्रॉब्लम है। तो पहले तो ये ध्यान से देखेंगे इसमें 5 जीरो लगी है, 6 जीरो लगी है। अच्छा, 5 जीरो लगी है तो 1 लाख। फिर 1 जीरो और बढ़ा दी, कितना हो गया? 10 लाख। 1 जीरो और बढ़ा दी, 1 करोड़। 1 जीरो और बढ़ा दी, 10 करोड़। अब उसके बाद कोई और संख्या बताई गई और जीरो ऐड कर दिया तो पहले तो पेंसिल लेकर टिक लगाएंगे, भैया कितनी जीरो है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। संख्या नहीं कर सकते। तो जो जीव है वो कितने जन्मों से बहिर्मुख है भगवान से, इसको हम गणना के हिसाब से समझ नहीं पाएंगे। तो अनादि का मतलब क्या है? हमारी गणना से परे। तो जीव कब से भगवान से विमुख है? देखिए, हमने कितने जन्मों से प्रयास कर लिया सुखी होने का, आनंद में होने का। कब से? अनादि बहिर्मुख। तब से हम कष्ट ही लेते आ रहे हैं, झेलते आ रहे हैं, आज तक सफलता नहीं मिली। तो मुझे लगता है अब तो समझ में आ जानी चाहिए, मनुष्य देह में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। जो जब इतने जन्मों से सुखी नहीं हो पाए भगवान से विमुख होकर, अब कैसे सुखी हो जाएंगे? इसलिए सारी चीजों को भूल करके, छोड़ करके तुरंत भगवान की शरण में आ जाना चाहिए। अतएव माया तारे दे संसार दुखा। इसीलिए संसार में माया देवी दुख दे रही है। जो कृष्ण से विमुख होता है, ये माया देवी की जिम्मेदारी है, ये उनका कार्यभार है। उनको क्या देना? दंड देना। इसमें कोई दोष नहीं है, माया देवी का एक कार्य है, भगवान ने सेवा दी है। भक्त लोग तो जो भगवान सेवा देते हैं वो करते हैं और बड़े अच्छे से करते हैं। तो माया देवी बड़े एक्सपर्ट तरीके से इस सेवा को करती है। जो भगवान से विमुख होना चाहता है उसको ऐसे चक्कर में डाल देती है, चक्कर खाता रहता है, खाता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। समझता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, बस यही सोचता रहता है और कभी सुखी नहीं हो पाता। तो इसलिए संसार में जीव दुखी है। क्यों? क्योंकि माया देवी उनको दुख दे रही है। क्यों माया देवी दुख दे रही है? क्योंकि कृष्ण से बहिर्मुख है। बहिर्मुख का मतलब है कृष्ण सामने है, नहीं देखेंगे, मुंह मोड़ लेंगे कृष्ण से। संसार को देखेंगे, कृष्ण को नहीं देखेंगे। मतलब कृष्ण की तरफ नहीं मुड़ेंगे,
बाकी सबकी तरफ मुड़ेंगे। कौन व्यक्ति किससे सहायता नहीं लेता? हर एक से सहायता लेता है। बिना सहायता के कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति बोले संसार में किसी मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, ये अहम है, अहंकार। जो ये बोले मुझे संसार में किसी की आवश्यकता नहीं है, ये क्या है? अहंकार। अहम। और जो ये बोले कि संसार में मेरी जरूरत सबको है, ये क्या है? अहम नहीं, वहम। मतलब भुलावे में बहुत बड़ा, उसे ये भ्रम हो गया है। तो संसार में जीवात्मा को यही भ्रम है कि मेरी जो जरूरत है वो सबको है। ये सबसे बड़ा वहम है, भुलावा है। हमें सबकी जरूरत है, हर एक व्यक्ति की जरूरत है। हमें हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है संसार। हम हर एक की कृपा से ही कुछ ना कुछ कर पा रहे हैं। खा भी रहे हैं, भोजन अगर कर रहे हैं, शरीर में डाल रहे हैं, इसमें हजारों हजारों लोगों का कितना कंट्रीब्यूशन है। तब हमारे जीवन में मुंह पे एक टाइम का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जाता है। सोचिए, एक दिन की बात करें तो, और कितने जन्मों से हम कितने शरीर को पाल पोष लिया, कितने साल के हो गए हैं। तो सोचिए कितने लाखों करोड़ों लोगों का हमारे जीवन में योगदान। हाँ, अहंकार वश हम सोचते हैं कि हम अपने आप जो है कर रहे हैं। तो कृष्ण से बहिर्मुख है। क्यों? कृष्ण को भूलने के कारण। कबू स्वर्ग उठाए, कबू नर के डुबाए, दंडे जाने राजा ये नदी ते चुबाए। भौतिक अवस्था में जीव कभी उच्चतर ग्रह मंडलों में तथा भौतिक समृद्धि तक ऊपर उठा दिया जाता है, तो कभी नरक में डुबो दिया जाता है। उसकी अवस्था ठीक उस अपराधी जैसी है जिसे राजा पानी में बारंबार डुबोए और निकाले जाने का दंड देता है। इस संसार में जीवात्मा कभी ऊपर के लोगों में जा रहा है, कभी नीचे के लोगों में। भगवान की भक्ति ना करने के कारण ऐसा हो रहा है। और वो सोचता है ये सुख है। ये सुख नहीं है संसार में। जो हम सुख सोचते हैं संसार में, वो सुख नहीं है। वो दो समस्याओं के बीच में जो गैप है, मान लो एक समस्या थी, अभी चली गई, और एक समस्या आने वाली है। इन दोनों समस्याओं के बीच में जो गैप है, हम उसको सुख समझते हैं। वो सुख नहीं है इस संसार में। भगवान बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम, अनित्यो असुखम। ये संसार अनित्य है, असुखम है, दुखालयम अशाश्वतम। भगवान ने संसार बताया, बनाया है, और भगवान बता रहे हैं संसार दुखों से भरा पड़ा है। तो इस संसार में दुख नहीं है और सुख नहीं है। हम उस समय को सुख मानते हैं जब दो समस्याओं के बीच में जो गैप होता है। जिस प्रकार से एक राजा दंड देने के लिए एक व्यक्ति की गर्दन को पकड़ के पानी में डुबो देता है, तो पानी में डूबा हुआ है, उसको कष्ट नजर आ रहा है। जैसे ही बाहर निकला, उसको लगता है हाँ, राहत मिल गई, फिर उसको डुबो दिया जाता है। ऐसे ही दो समस्याओं के बीच में जो गैप है, वो हम सुख समझते हैं, है नहीं। इस दुख हमें क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि हम कृष्ण से बहिर्मुख हैं। भयम द्वित्याभिनिवेशिता से निवेशिता से याद ईशात पेतस्य विप्यो स्मृति तन्मयाता या तो बोधा आभजेतम भक्तेशम गुरु देवता देवात्मा देवता आत्मा। जब जीव कृष्ण से भिन्न ऐसी भौतिक शक्ति द्वारा आकृष्ट होता है, तब वह भयग्रस्त हो जाता है। देखिए, भय से मुक्त होने का केवल एक उपाय है, कृष्ण की शरण में जाना। जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की शरण में जाता है, वो भय से मुक्त हो जाता है। और कोई कृष्ण के चरण आश्रय को छोड़े, वो भय से ग्रस्त हो जाता है। भौतिक शक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अलग होने के कारण जीवन के प्रति उनकी दृष्टि बदल जाती है। दूसरे शब्दों में, वह कृष्ण का नित्य दास होने के बदले कृष्ण का प्रतियोगी बन जाता है। तो इस संसार में हमारा कंपटीशन है किसके साथ? कृष्ण के साथ। इसका मतलब है हम संसार के साथ प्रतियोगिता कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम कृष्ण के साथ प्रतियोगिता कर रहे हैं। कृष्ण को भूलने के कारण कृष्ण के समान बनने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, जो कि असंभव है। हम जीव है, जीव ही रहेंगे। इसे विपर्यो स्मृति कहते हैं। इस भूल को निरस्त करने के लिए वास्तव में विद्वान तथा उन्नत व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अपने गुरु, आराध्य देवता तथा जीवन के स्रोत के रूप में करता है। इस तरह वह अनन्य भक्ति की विधि से भगवान की पूजा करता है।
तो जो इस बात को समझ जाए, पहली बात तो ये समझना आसान नहीं है। जीवात्मा आहार निद्रा भय मैथुन बस इन्हीं कार्यों में लगा हुआ है और कोई विचार करता ही नहीं। ऐसी कृपा हो जाए और जो इस बात का विचार करे और उसको जब जान जाए और भगवान की सेवा में लग जाए, ये बहुत ही अद्भुत बात है, ये बड़ा ही रेयर है। साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख है, सही जीवन स्तरे माया ताराए छड़ाए। अब कोई बोले भैया माया के चक्कर में फंस गए हैं, कोई तो उपाय बताओ, कोई तो छुटकारा दिलाओ, बहुत तड़प लिए, बहुत परेशान हो गए। तो कौन बताएगा इस बात को? भगवान के वैष्णव जन, भगवान के भक्त तो सारे शस्त्रों को डाल करके दे रहे हैं सनातन गोस्वामी जी के द्वारा हम सभी को। हाँ, तो हमें इन शास्त्रों को बहुत विस्तार से गहनता से पढ़ना चाहिए। जब कोई प्रश्न पूछता है तो शास्त्रों के प्रमाण के साथ हम उत्तर दे सकते हैं। अब कोई पूछे माया से कैसे छूटेंगे जी, तो यहाँ पे उपाय बताया है, साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख होए। तो यदि कोई कृष्ण के उन्मुख हो जाए, कैसे होता कृष्ण के उन्मुख? साधु शास्त्र कृपाए, साधु गुरु और शास्त्र की कृपा से जीव कृष्ण के उन्मुख होता है, नहीं तो और कोई गति नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में, साधुओं में और गुरु में जिनकी निष्ठा नहीं है, वो इस संसार में बारंबार जन्म मृत्यु चक्र में फिरते रहेंगे बारंबार। जिनकी गुरु साधु शास्त्र में निष्ठा है, वो कृष्ण की उन्मुख हो जाएंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। माया देवी इनको छोड़ देगी। पता है माया देवी ने कैसे गर्दन पकड़ी हुई है? देखा है किसी कैदी को गर्दन दबोचते हुए? ऐसे दबोच देते ना, कई बार किसी कैदी को पकड़ते हैं पीछे, ऐसे ही माया ने दबोच रखा। और हम निसहाय अवस्था में हाथ पैरों को छटपटा रहे हैं, छूटने का प्रयास कर रहे हैं, छूटने का प्रयास नहीं, ऐसे नहीं होगा। भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों में गिरना पड़ेगा। जैसे किसी ने गर्दन से पकड़ के लटका लिया, अब उसमें अपनी शक्ति तो है नहीं छूटने की, वो रिक्वेस्ट ही कर सकता है, विनती कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो अहंकार में हो, अच्छा मैं स्वामी हूं, अब बताइए उसका क्या हाल होगा? उसकी गर्दन और मड़ोड़ी जाएगी ना। मान लो किसी ने चोरी करी है और वो ये स्वीकार नहीं कर रहा मैं चोर हूं, तो क्या होगा? उसको पीट पीट कर उसके मुंह से निकलवाया जाएगा, बोल चोर हूं मैं। बोलेगा नहीं बोलूंगा, और ज्यादा तीव्रता से पिटाई करी जाएगी, भयंकर पिटाई की जाएगी। तब पिट पिट कर बोलेगा हाँ मैं चोर हूँ, मुझे छोड़ दो। तो क्या करें? माया देवी यही कार्य कर रही है। इसलिए क्या करें? पहले ही सरेंडर कर दे, हाँ मैं चोर हूँ, मैं भगवान से विद्रोह करके आया हूँ, अब नहीं करूंगा। हे वैष्णव ठाकुर, मैं आपकी शरण लेता हूँ, जो आप कहोगे मैं करूंगा। तो माया देवी क्या करेंगी? छोड़ देगी, और छोड़ते ही सारी राहत मिल जाएगी। जब गर्दन में सांस लेना भी मुश्किल था, सांस आ जाएगी, माया देवी तुरंत छोड़ देंगे। जैसे ही कोई वैष्णवों का आश्रय लेता है, उनके अनुसार चलता है, माया देवी तुरंत छोड़ देती है। तो माया से छूटने का उपाय क्या है? गुरु साधु शास्त्र। जो इनकी शरण लेता है, माया देवी उन्हें छूती नहीं है। यदि कोई बद्धजीव किसी ऐसे साधु पुरुष की कृपा से कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो उसे शास्त्र का उपदेश देता रहता है और उसे कृष्ण भावनान्वित होने में सहायता देता है। तो वह बद्धजीव माया की पाश से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे माया माया उसे छोड़ देती है। इसीलिए अहंकार न दिखाए, अपनी बद अवस्था को जाने और वैष्णवों के चरणों में गिर जाए, विनती करे, प्रार्थना करे, तो वो छोड़ दिया जाएगा माया द्वारा। देवी यस्य गुणमयी मम्माया दुरतया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान बोल रहे ये माया शक्ति, ये तो मेरी माया शक्ति है। भगवान की शक्ति से कोई उसको पार कर सकता है? कोई नहीं पार कर सकता। लेकिन अगर भगवान बोले छोड़ दो, माया शक्ति कहेंगी ठीक है प्रभु, जैसा आपका आदेश, आपने ही आदेश दिया था और अब आप ही आदेश दे रहे हैं, चलो छोड़ दिया। तो जो भगवान की शरण ले, भगवान की जो माया शक्ति है उनको छोड़ देती है। माया मुग्ध जीवे नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे रे कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण। अब जो माया मुग्ध जीव है, उसको कृष्ण का ज्ञान कैसे होगा? वो तो कृष्ण को भूल गया है। अब कृष्ण का ज्ञान होगा शास्त्रों की कृपा से,
गुरु साधु शास्त्र की कृपा से, ये हमने पहले पढ़ा। तो जो शास्त्र है वो भी भगवान ने दी। गुरु साधु शास्त्र की कृपा का मतलब क्या है? भगवान की कृपा। भक्त हमारे जीवन में आ रहे हैं, भगवान की कृपा हो रही है। साधु हमारे जीवन में आ रहे हैं, ये भगवान की बहुत असीम कृपा हो रही है। शास्त्र हमारे जीवन में आ रहे हैं, साधु का जब संग करेंगे तो शास्त्र जीवन में आ जाएंगे, ये बहुत बड़ी कृपा हो रही है। और जब गुरु जब साधु और शास्त्रों का संग करेंगे तो गुरु भी आ जाएंगे। क्यों? गुरु तत्व गंभीर तत्व है। बद्ध अवस्था में गुरु तत्व प्रकट नहीं आसानी से होते। जब साधुओं का संग होता है, वैष्णवों का संग होता है, जब उनके संग में हम शास्त्रों का संग संग करते हैं, तो पता चलता है भगवान के धाम जाने का रास्ता या भगवान को प्रसन्न करने का जो गेट है वो क्या है? गुरु तत्व। तब समझ में आता है। और फिर सारे अहंकार को त्याग करके वैष्णव गुरु तत्व की शरण लेता है और अपने जीवन को सफल बनाता है। तो कृष्ण की कृपा से ही तीनों कृपा आती है। शास्त्र भगवान ने कृपा करके प्रदान किए। अगर भगवान प्रकट नहीं करते तो बद्ध जीवात्माओं को कैसे ज्ञान होता? हाँ, तो ये भगवान की कृपा से ही शास्त्र प्रकट होते हैं। और फिर वैष्णव जन भी भगवान की कृपा से आते हैं। भगवान अपने वैष्णव जनों को भेजते हैं, जाओ थोड़ा जीव को पकड़ के लेके आओ, उनका उद्धार करो। देखो क्या हालत हो गई है, सुअर के शरीर में मल खा रहा है, यहाँ मेरे साथ नित्य निवास आनंद में रह सकता है, लेकिन देखो क्या कर रहा है। कृपा का बल जो है वो बड़ा ही महान है, किसी को भी निस्तार कर, किसी का भी उद्धार हो सकता है। राधा कुंड में एक अद्भुत लीला हुई एक बार। राधा कुंड में कहीं से जंगल से, राधा कुंड जो है स्थान की महिमा के बारे में मैं बता रहा हूँ कि जो है वो एक लोमड़ी जो है उधर आ गई। तो वहां जो बच्चे इकट्ठे थे उन्होंने देखा ये लोमड़ी इधर आ रही है, तो उसको देख करके डराने धमकाने लगे और मारने के लिए पीछे भागने लगे। तो वो लोमड़ी अपनी जान बचाकर जो है राधा कुंड के पास स्थान में एक उसने गड्ढा टाइप देखा, गुफा टाइप देखी और उसमें घुस गई। और घुस गई तो बाहर से बच्चों ने देखा इसमें घुस गई है, अब ये निकल नहीं पाएगी, इसमें कुछ डाल करके उन्होंने आग लगा दी। जब आग लगाई तो क्या हुआ, उस लोमड़ी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बहुत ही तीव्रता से चिल्लाना शुरू कर दिया। चूंकि स्थान क्या है? राधा कुंड। तो राधा रानी ललिता सखी को बोलती हैं, हे ललिता सखी, जरा जाओ, मेरे आश्रय में रह के कौन रो रहा है। जाकर देखा, ललिता सखी आई, उन्होंने देखा ये लोमड़ी यहाँ पे रो रही है, कष्ट में है। तो तुरंत उससे उच्चारित बोलते हैं, उसको, हे जीव, तुम यहाँ क्यों रोते हो, क्यों परेशान होते हो? तुम तुम राधा रानी के आश्रय में आके रो रही हो, चलो मेरे साथ चलो, तुम्हें जो है तुम्हें जो है नित्य संग प्राप्त देती हूँ। और वो उसको जो है उनके तुरंत जो है भगवत धाम ले गई। तो कृपा का बल ऐसा है कि जो आश्रय लेता है उसको कृपा मिलती है। तो जाने अनजाने में भी कोई आश्रय ले ले तो उसको कृपा मिलेगी। भगवान के शुद्ध भक्तों का कोई आश्रय ले और उस पर कृपा ना हो, जानकर अनजान कर कैसे भी ले, आश्रय ले, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और वैष्णव की जब कृपा मिलती है तो शास्त्र और गुरु जीवन में आते हैं। और जिनके जीवन में गुरु और शास्त्र आ गए, भगवान आना उनके जीवन में निश्चित है, 100%, कोई डाउट नहीं है इस बात। तो इसलिए साधु का संग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो माया मुक्त जो जीव है उसको कृष्ण का स्वतः ज्ञान नहीं हो सकता, ये कृष्ण की कृपा से ही गुरु साधु शास्त्र के द्वारा प्राप्त होता है। शास्त्र गुरु आत्म रूपे आपनारे जाना, कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवे रहाए ज्ञान। कृष्ण आत्म विस्मृत वद जीव को वैदिक ग्रंथों, स्वरूप सिद्ध गुरु तथा परमात्मा के माध्यम से शिक्षा देते हैं। तो जीव को कैसे शिक्षा देते हैं? उन जीवात्माओं को जो वास्तव में इस संसार के बारे में जिज्ञासा करते हैं, संसार है क्या, मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में कष्ट क्यों झेल रहा हूँ, भगवान कौन है, उनके साथ मेरा संबंध क्या है। जो इन इन तत्वों को जानना चाहता है तो भगवान भगवान चेतो गुरु के रूप में विराजमान होते हैं। परमात्मा रूप में भगवान जो चैत्य गुरु है वो उनको हेल्प करते हैं। वो साधुओं के पास, गुरु के पास वैष्णवों से मिलाते हैं। सब वैष्णवों के माध्यम से
सबको मिलाते हैं। तो ये भगवान की कृपा इस प्रकार से पहुंचती है। कैसे पहुंचती है? गुरु साधु शास्त्र कैसे आते हैं हमारे जीवन में? चैत्य गुरु में भगवान जो है हमारे हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है, वो हमें सहायता करते हैं। किन को सहायता करते हैं? जो जिज्ञासु है, जो इन मुख्य प्रश्नों को जानना चाहते हैं, इस संसार के प्रश्नों को नहीं, जो आध्यात्मिक प्रश्नों को करते हैं। जीव इनके द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके यथार्थ रूप में समझ सकता है और यह समझ सकता है कि भगवान कृष्ण उसके सनातन स्वामी तथा माया के पास से उद्धार करने वाले हैं। इस तरह वह अपने बद्ध जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकता है और मुक्ति प्राप्त करने का उपाय जान सकता है। तो क्या उपाय है? गुरु साधु शास्त्र। वेद शास्त्र का है संबंध अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण प्राप्त संबंध भक्ति प्राप्त साधन। तो जो वेद शास्त्र है वो तीन चीजों के बारे में बताते हैं। वैदिक ग्रंथ कृष्ण के साथ जीव के सनातन संबंध के विषय में जानकारी देते हैं। पहला, इसको बोलते हैं यही संबंध कहलाता है। दूसरा, जीव द्वारा इस संबंध की जानकारी तथा तद अनुसार कर्म करना अभिधेय कहलाता है। तीसरा, भगवत धाम लौट जाना जीवन का चरम लक्ष्य है, जिसे प्रयोजन कहा जाता है। तो वेद शास्त्रों में तीन प्रकार ज्ञान बताया गया। पहले संबंध को जाना, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, हम कौन है, भगवान कौन है। अब उस संबंध में करना क्या है? हम भगवान के नित्य दास हैं, भगवान की सेवा करना ही हमारा धर्म है। जब हम करेंगे तो हमें कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा। कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना ही आनंद है। वास्तविक सब लोग आनंद ढूंढ रहे हैं, कैसे प्राप्त होगा? सबका यही प्रयोजन है। प्रयोजन सबका एक है, भक्तों का भी और भौतिकवादियों का भी। लेकिन भक्त लोग जानते हैं इस प्रयोजन को कैसे प्राप्त किया जाएगा, और अभक्त लोग इस प्रयोजन को नहीं जानते कैसे प्राप्त किया जाएगा। उसके लिए संबंध ज्ञान होना, अभिधेय होना ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। जानते दोनों है। अभक्तों का भी लक्ष्य यही है कि आप आनंद में हो, खुश हो, हाँ, प्रेम से रहें, यही लक्ष्य होता है। भक्तों का भी यही लक्ष्य है। लेकिन वो कृष्ण को जानते हैं तो इसलिए बोलते हैं कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, कृष्ण को आनंद देना है, भक्तों को आनंद देना है। क्यों? क्योंकि उनको संबंध ज्ञान है, अभिधेय ज्ञान है, इसलिए। और ये कैसे प्राप्त होगा? संबंध और अभिधेय कैसे पता चलेगा, प्रयोजन कैसे पता चलेगा? गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से, जो कि कृष्ण की कृपा से आ रहा है। कृष्ण की कृपा जो चैत्य ग्रुप के रूप में विराजमान है परमात्मा रूप में, उनकी कृपा से ये तीनों गुरु साधु शास्त्र प्राप्त होते हैं। उनकी कृपा से संबंध अभिधेय प्रयोजन ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये सारे संशय सबका निवारण हो जाता है, जीव दुखी से सुखी हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने दुखी कृष्ण दासी से सुखी कृष्ण दासी, हाँ, उनको बना दिया। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में मटका ला करके, जल ला करके सेवा करते थे, उसको क्या बना दिया? दुखी कृष्ण से सुखी कृष्ण बना दिया। तो सारे जीवात्मा दुखी कृष्ण से, हाँ, सुखी कृष्ण दास हो जाएंगे सारे। अभिधेय नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन, पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। भक्ति अथवा भगवान की तुष्टि के लिए इंद्रियों से काम करना अभिधेय कहलाता है, क्योंकि इससे मनुष्य का मूल भगवत प्रेम विकसित हो सकता है, जो जीवन का लक्ष्य है। यह लक्ष्य जीव का सर्वोच्च हित है और सबसे बड़ा धन है। इस तरह भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। तो यह अभिधेय बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी के अंदर, हर एक जीव के अंदर जो कृष्ण भावना अमृत है, ये पहले से विद्यमान है। कोई बोले बाल्टी से भर के लाके डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, खाली जगह नहीं है, पहले से भरा हुआ है। लेकिन ये विस्मृति है, भूल गए हैं। कृष्ण बहिर्मुख है। जब भक्तों का संग करते हैं, ये ज्ञान होता है संबंध ज्ञान। अभी संबंध ज्ञान को भूल गए हैं, इसीलिए संसार के कार्यों में पड़े हुए हैं। जब ये ज्ञान हो जाता है तो भक्ति के कार्यों में लग जाते हैं। तो जो हमारी डोरमेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस है, वो जागृत हो जाती है। अभी सुप्त अवस्था में, अभी भूल गए हैं। लेकिन जब भक्तों के संग में आते हैं तो ये कृष्ण भावना में जो हमारे अंदर पहले से विद्यमान है, वो प्रज्वलित हो जाती है। जैसे काष्ठ में अग्नि पहले से ही विद्यमान है, बस उसको प्रज्वलित करना होता है। इसी प्रकार से कृष्ण भावना में जो है हर एक जीव के अंदर है, हर एक जीव में। इसीलिए आप देखें कई बार हाँ, झारखंड में भी चैतन्य लीला में सारे पशु पक्षी जो है एक साथ नाच रहे हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं। पशुओं में शत्रुता स्वाभाविकता है। एक जीव दूसरों को देख करके एकदम ईर्ष्यालु है, ये स्वभाव है पशु शरीर में। ये ज्यादा प्रवृत्ति होती है, एक दूसरे को देख करके मारना, ये सब चीज ज्यादा है। लेकिन देखिए पशु एकदम इस द्वेष से मुक्त हो गए, द्वंद्व से मुक्त हो गए। क्यों? जीव भगवान का है। और कैसा दास है? नित्य दास। पशु के शरीर में भी है तो भगवान का ही है। जैसे ही भगवान से संबंध स्थापित होगा, अपने वास्तविक लक्षण प्रकट कर देगा। तो झारखंड लीला में जैसे ही अपने वास्तविक संबंध को, क्योंकि भगवान वहां विद्यमान है, उनकी शक्ति से सब अपने वास्तविक संबंध को अनुभव कर पाए, तो सब जो है वहां नाचने गाने लगे। सब कीर्तन कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन निकल रहा है। सब एक साथ होकर नाच रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु को नाच चाट रहे हैं, आपस में गले लगा रहे हैं, आनंद हो रहा है। वो आनंद को संभाल भी नहीं पा रहे, पशु शरीर में होने के बाद भी नहीं संभाल पा रहे। तो जो डोरमेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो ऑलरेडी सबके अंदर विद्यमान है। हमें भक्तों के संग में उसको हमेशा जागृत रखना है। अगर भक्तों का संग छूटेगा तो फिर दोबारा से भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अनंत जन्मों की प्रैक्टिस है। इसीलिए सदैव भक्तों के संग में रहना होगा, हमें हमेशा भक्तों की परिधि में रहना होगा। अभी हमारी गाड़ी धक्का मार स्टार्ट है, और जैसे ही भक्तों के धक्के से नहीं रहेंगे, सहारे से नहीं चलेंगे, गाड़ी दोबारा बंद हो जाएगी, कहीं भी खड़ी हो जाएगी। हाँ? तो इसीलिए हमें ये सोचना है कि मेरी गाड़ी कैसी है, धक्का मार स्टार्ट, एक्शन में नहीं, भावों में। एक्शन में होगा तो वैष्णवों को परेशान करेंगे, उनको खून ही चूसेंगे और कुछ नहीं होगा। तो एक्शन में तो धक्का मार नहीं होना है, भाव में धक्का मार होना है कि मैं तो केवल वैष्णव की कृपा पे आश्रित हूँ। मेरी गाड़ी तो धक्का मार है, इनकी कृपा से ही चलती रहेगी, इसलिए सदैव इनके चरणों में पड़ा रहूं, इनकी कृपा आश्रित रहूं। ऐसा भाव होना चाहिए। लेकिन एक्शन में ये होना चाहिए, जो वैष्णव बोले उन पे तुरंत एक्शन होना चाहिए, और गंभीरता से उन एक्शंस को निरंतर जारी रखना चाहिए। तो हमें इस प्रकार से भक्तों के संरक्षण में रहना चाहिए। कृष्ण माधुर्य सेवानंद प्राप्ति कारण, कृष्ण सेवा करे यार कृष्ण रस आस्वादन। जब किसी को कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध होने का दिव्य आनंद प्राप्त हो जाता है, तो वह उनकी सेवा करता है और कृष्ण भावनामृत रस का आस्वादन करता है। किसी को पता चल जाए कि उस वाले प्रभु जी का किसके साथ, प्रधानमंत्री के साथ रिलेशनशिप है, वो सुनकर ही आनंद हो जाएगा, अरे वाह मजा आ गया। वो व्यक्ति प्रधानमंत्री को जानता है, उसके साथ रिलेशनशिप है, मेरा ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप है, तो उसको वो एकदम से फूल के ऊपर रहेगा। अब सोचिए, सारे जो वैष्णव जन है उनका भगवान के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध है, प्रेम का संबंध है। तो अगर भगवान को प्रसन्न करना है, संसार के लोग तो भौतिक ऐश्वर्य चाहते हैं, इसीलिए कोई भौतिक उपाधि वाला व्यक्ति होता है उसके साथ संबंध होने से खुश हो जाते हैं। लेकिन भक्तों का लक्ष्य क्या होता है? कृष्ण प्रेम प्राप्त। तो इसीलिए जैसे ही भक्तों के साथ संबंध स्थापित होता है, सीने वैष्णव का संग मिलता है, वो बड़े प्रसन्न होते हैं। कुप्पा नहीं होते, फूल के कुप्पा नहीं होते, हृदय में प्रसन्न होते हैं और बड़ी कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं। हे कृष्ण, आपकी बड़ी असीम कृपा है, जो आपने शुद्ध भक्तों का आप मुझे संग दे रहे हैं। तो भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करना, क्यों? क्योंकि भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करना क्या है? भगवान की सेवा को प्राप्त करना, और भगवान की सेवा करके ही आत्मा को आनंद मिल सकता है। तो जब किसी को कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध होने का दिव्य आनंद प्राप्त हो जाता है, तो ये पता चल गया, अरे भैया हम तो ऐरे गहरे नथु सहरे अपने आप को समझ रहे थे, हम तो अनाथ समझ रहे थे। हम तो अनाथ नहीं है, हम तो कृष्ण के हैं। तो बड़ा आनंद मिलता है, बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। अरे संसार में अपनी धृष्टता के कारण, निकृष्टता के कारण, विद्रोही होने के कारण, बताओ क्या क्या कर रहे थे हम। हम्म? कभी कुत्ते के साथ अपना संबंध समझ रहे थे, कभी सुअर के साथ, कभी अलग अलग योनियों में अलग अलग संबंधों को समझ रहे थे। अरे हम तो कृष्ण के हैं। तो ये बड़ा ही अद्भुत है। तो उनकी सेवा जब करता है भगवान की, और तो क्या होता है, उसको कृष्ण भावना अमृत का जो रस है वो उसको स्वाद आता है। तो ये उसको रबड़ी मिल जाती है।
रबड़ी को एक बार खा ले फिर उसका कोई भी स्वाद जाता नहीं है। तो रबड़ी क्या है? कृष्ण सेवा की जो रबड़ी है। तो भगवान की जो सेवा में हमेशा ललायत होना चाहिए। भगवान की सेवा से क्या तात्पर्य है? भगवान की सेवा का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट भगवान की सेवा। भगवान की सेवा है उनके वैष्णव जनों को संतुष्ट करना, भगवान के शुद्ध भक्तों को संतुष्ट करना, ये भगवान को सबसे प्रिय है। भगवान नहीं चाहते अपनी पर्सनल सेवा कराना, भगवान चाहते हैं मेरे भक्तों का आदेश पालन करें। भगवान के भक्त क्या चाहते हैं? भगवान की सेवा करना। इसीलिए सबको भगवान की सेवा में लगा देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी आतुर है सबको भगवान की सेवा में लगाना। और सारे विश्व में पकड़ पकड़ कर चलो चलो रथ में सेवा करो, कोई प्रसाद बनाओ, चलो ये कीर्तन करो, चलो ये करो, सारी सेवाओं में सब जगह सबको लगा दिया और सबको आनंदित, सबको रगड़ी रबड़ी चखा दी। तो श्रील प्रभुपाद जी जो ये पूरे विश्व में करके दिखाया। अब सबने रबड़ी खा ली है, अब तो रबड़ी खाने की आदत पड़ गई है, तो इसलिए सब जो है भगवान की भक्ति में अच्छे से लगे हुए हैं। इहाते दृष्टांत ये छे दरिद्र घरे, सर्वज्ञ आसी दुख देखी पूछे ताहारे। निम्नलिखित दृष्टांत प्रस्तुत किया जा सकता है। एक बार एक निर्धन व्यक्ति के घर एक विद्वान ज्योतिषी आया और उसकी दुखी दशा देखकर उसने पूछा। तो यहाँ पर इस तत्व को, इस ज्ञान को, संबंध ज्ञान को उदाहरण के साथ भगवान समझा रहे हैं सनातन गोस्वामी। एक जो है निर्धन व्यक्ति था, उसके यहाँ पर एक ज्योतिषी आता है और उसकी दुखी अवस्था को देखकर उससे प्रश्न पूछता है। तुमी केने दुखी तोमार आछे पितृधना तुम्हारे न काहिल अन्यत्र छाड़ी ल जीवन। ज्योतिषी ने पूछा, तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारा पिता अत्यंत धनवान था, किंतु अन्यत्र मरने के कारण उसने अपनी संपत्ति के बारे में तुम्हें नहीं बताया। तो ये क्या है? ज्योतिषी बताते हैं आके, अरे भैया तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पिता तो अत्यंत धनवान है, वो तुम्हारे लिए संपत्ति खजाना छोड़कर गए हैं, उस खजाने को प्राप्त कर लो और सुखी हो जाओ। तो ये ज्योतिषी कौन है? ये ज्योतिषी हमारे जीवन में गुरु हैं, जो हमें बताते हैं भैया दुख होने की कोई बात नहीं है, दुखी होने का कारण बताते हैं हमारे। हमारे जो पिता है वो सबसे धनवान है, उनके पास सबसे बड़ा सारा धन है उनके पास। सर्वज्ञ रे वाक्य करे धनेर उद्देश्य उद्देश्य एछे वेदे वेदे वेद पुराण जीवे कृष्ण उपदेशे। जिस तरह सर्वज्ञ ज्योतिषी के शब्दों से निर्धन व्यक्ति के खजानों का पता चला, उसी तरह जब कोई यह जिज्ञासा करता है कि मैं दुखी अवस्था में क्यों है, तो वैदिक ग्रंथ उसे कृष्ण भावनामृत के विषय में उपदेश देते हैं। हाँ? तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा दुख का कारण क्या है, तो वेद जो है ग्रंथ इस बारे में विदेश से बताते हैं, विस्तार से बताते हैं। सर्वज्ञ वाक्य मूल धन अनुबंध सर्वशास्त्र उपदेश से श्री कृष्ण संबंध। ज्योतिषी के शब्दों से उस खजाने से निर्धन व्यक्ति का संबंध स्थापित हुआ। उसी तरह वैदिक साहित्य हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के साथ अपने वास्तविक संबंध के विषय में उपदेश देता है। तो ये उपमा कैसे दी जा रही है? खजाने की उपमा क्या है? कृष्ण प्रेम, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ज्योतिषी क्या है? वैदिक शास्त्र। और ये संबंध जो बताने से क्या हुआ? निर्धन व्यक्ति को बताया कि तुम्हारे पिता खजाना छोड़ के गए हैं, तो ये संबंध स्थापित हो गया। तो इस प्रकार से जो है ये संबंध स्थापित होता है जब कोई जान लेता है कि जो वास्तविक जो है हमारे जीवन के उद्देश्य है वो कृष्ण है। तो ये है, इसको बताने का जो ज्ञान है वो है संबंध ज्ञान। पापीर धन अच्छे ज्ञाने धन नाही पाए, तभी सर्वज्ञ कहे तारे प्राप्ति उपाय। वह निर्धन व्यक्ति अपने पिता के धन के प्रति आश्वस्त होकर भी उसे केवल ऐसे ज्ञान के बल पर प्राप्त नहीं कर सकता था, इसलिए ज्योतिषी को वह साधन बताना पड़ा जिससे वह उस खजाने को वास्तव में पा सके। अब खजाना तो पता चल गया, हाँ? लेकिन उस खजाने को कैसे ढूंढे? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान के द्वारा बड़ा मुश्किल है भगवान को जानना, ज्ञान के द्वारा असंभव है, इसीलिए किसी के संरक्षण में रह के जानना होगा। तो ये क्या है? ये है संबंध ज्ञान। ये बहुत ही आवश्यक है, इसके द्वारा ही जान सकते हैं।
तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं। सो अभी 131 श्लोक तक हम इस पे विराम देंगे। श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो 131 श्लोक जो है तो यहीं पे विराम देते हैं। एक हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है? कोई टिकट यही विराम देते हैं आज हम लोग। किसी कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, तो फिर आगे चर्चा फिर करेंगे। यस मेहुल गुरुजी। हरे कृष्णा प्रभु जी, तुम्हें प्रणाम। हरे कृष्णा वृंदावन। यस बहुत सुंदर लेक्चर था, काफी कुछ सीखने को मिला, काफी कुछ पॉइंट्स कलेक्ट किए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे दो चीजें पूछनी थी। आपने ये बताया था कि जो माया शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, उसमें आपने दो चीजें बताई थी, काल शक्ति और अविद्या शक्ति। तो अविद्या शक्ति में आपने बताया था सकाम कर्म। मुझे ये दो शक्ति के बारे में बता देंगे प्रभु जी, अविद्या शक्ति और काल शक्ति। अविद्या शक्ति जब सतोगुण से मिलती है तो ये भौतिक ज्ञान प्रकट होता है, और जब अविद्या शक्ति रजोगुण से मिश्रित होती है तो सकाम कर्म प्रकट होते हैं। इस प्रकार से क्रिएशन होती है। तो क्रिएशन वाले पार्ट में जो श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में ये विस्तार से वर्णन होता है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। यश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी पहले तो थैंक यू सो मच। प्रभु जी लेक्चर काफी अच्छा था, और मतलब बहुत सारी चीजें थी जो क्लियर नहीं थी कॉन्सेप्ट वाइज, लेकिन वो सारी क्लियर हो गई। और प्रभु जी जिस तरीके से आपने बताया वो भी बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अद्भुत लगा। एक मिनट के लिए भी प्रभु जी ऐसा नहीं हुआ कि लेक्चर से मन हटाओ। थैंक यू मैंने सो तो मच। बस एज इट इज दोहराया जो भी लिखा हुआ था, बाकी कुछ नहीं। बाकी जो सुना है वही दोहराया, वो कुछ नहीं। ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा। यस प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू ऑल द डिवोटीज। फिर हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।